फ्रेंड्स, आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो आज़ादी का महोत्सव है, इसे हम लोग इस अंदाज में मनाएं कि सिर्फ एक दिन विशेष तक ये सीमित ना रह करके जीवन के हर एक पहलुओं में, हर एक क्षेत्र में आज़ादी का सही मायने हम लोग को मिल पाए। और बीपीएससी पास करने के बाद पहली बार स्कूल जा रहा हूँ 15 अगस्त मनाने के लिए, क्योंकि अगली बार मनाने का मौका मिले या ना मिले। तो चलिए एक ब्लॉग पे देखते हैं कि हमें किस तरह से 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। अभी मैं रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ और फाइनली मैं स्कूल पहुँच चुका हूँ और अब मैं ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ पे तैयारी होगी क्या, उसको देखना है और आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करवाना है। सारे बच्चे समय से स्कूल पहुंच गए थे, लेकिन चूंकि कल देर रात बारिश हुई थी तो पानी इधर उधर हो गया। चूंकि मेरा भवन स्कूल का बहुत जर्जर है, अब देख सकते हैं कि सब इधर उधर हैं और जो वरिष्ठ शिक्षक हैं वो लोग भी आ गए हैं। देख सकते हैं वरिष्ठ शिक्षक हैं ये सब, और ये लोग पिछले 4-5 साल से 5400 ग्रेड पे में काम कर रहे हैं और यही लोग आगे जाकर के BEO बनते हैं। इनफैक्ट मैं बेसिक स्कूल से हूँ, तो जितने भी पूरे बिहार भर में 391 बेसिक स्कूल है, वहीं के शिक्षक, वरिष्ठ शिक्षक बाद में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बनते हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टेज वगैरह का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि 9 बजे से होस्टिंग का कार्यक्रम था, तो मैं भी इसमें अपना योगदान कर रहा हूँ। अब जो झंडारोहण का जो बेस है, वहाँ पे भारत का नक्शा बना करके वहाँ पे 3 रंग से फिल किया जा रहा है। चूँकि नक्शा बनाने में मेरा हाथ बहुत शॉर्ट है, इसीलिए कम नंबर भी मिलते हैं GS2 में, लेकिन मैंने काम किया कि जितने भी कलर हैं उसको मैं फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी मेरे जो साथी शिक्षक हैं वो इस काम में मेरी मदद कर रहे हैं। फ्लोरिंग का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब फूल से नीचे इसको फ्लोर किया जा रहा है, सजाया जा रहा है, और दूसरे शिक्षक झंडा के बीच में फूल दे करके उसे पूरे सिचुएशन में रखने की कोशिश कर रहे हैं। सारा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है और बच्चों में उत्सुकता इतनी थी कि उनको बार बार लाइन में रहने के कहने के बावजूद वो एक सर्किल बना रहे थे। लेकिन अब अंतिम समय पर पहुंच चुका था तैयारी, क्योंकि 9 बजने भी वाले थे और होस्टिंग का काम जल्द से जल्द शुरू करना था, क्योंकि 9 बजे सरकार के निर्देशानुसार होस्टिंग का काम किया जाना था।
इसके बाद कुछ देर यहाँ पे बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया और इस कार्यक्रम को कंप्लीट करने के बाद अगली बारी थी बच्चों के बीच में जलेबी अर्थात राष्ट्रीय मिठाई प्रसाद वितरण करने का। तो हम लोग अब सीधे जाएंगे उस बरामदे पर और वहाँ पे बच्चों को जलेबी इत्यादि की व्यवस्था की गई है। सारे बच्चे अब यहाँ पे खड़े हैं और सबको जलेबी वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय मिठाई राष्ट्रीय पर्व के शुभ अवसर पर लंबा है बच्चों का ये झुंड। इसमें से कुछ बच्चे ड्रेस में आए हैं, कुछ बच्चे बिन ड्रेस के आए हैं। बच्चों को वितरित करने के लिए राष्ट्रीय मिठाई जलेबी कई किलो लाया गया था। देख रहे हैं कि डिब्बा में लाया गया है कार्टून में। अब उसको अनफोल्ड करके रखा जाएगा बाल्टीन में ताकि आसानी से वितरित किया जाए, जिसमें रसोइया और सर सब लोग मिलकर के इस काम को अंजाम देंगे। बच्चों को देने के लिए जलेबी की तैयारी, राष्ट्रीय पर्व और राष्ट्रीय मिठाई। ठीक है। बाल्टियाँ राष्ट्रीय मिठाई जलेबी से सज चुकी है। अब इन्हें वितरित करने की तैयारी की जा रही है जो अपने अंतिम चरण में है। बच्चे भी बाहर वेट कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह था वो ख़त्म हो चुका है। अब सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं और झंडा वहाँ पे आप देख सकते हैं उस कोने में फहरा रहा है, जो शाम 5:30 बजे यहाँ के स्टाफ एक आकर के इसको उतार लेंगे। तो चलिए, शायद ये मेरा यहाँ पर आखिरी स्वतंत्रता दिवस समारोह होगा, क्योंकि जॉब में जाने के बाद ऑब्वियसली मैं जब जहाँ जाऊँगा वहाँ पे आगे का कार्यक्रम करूँगा। थैंक यू वेरी मच।